बीजेपी तो उनको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार होगी। उनको एक तरीके से मैं ये मानता हूं कि उनको विक्टिम के तौर पे और न्याय दिलाने के अपने मसीहा होने की छवि के तौर पे उनका पूजा पाल का प्रचार भी हो सकता है। और जो पीडीए वाला बीजेपी समाजवादी पार्टी का जो समीकरण है, वो थोड़ा थोड़ा सा उसमें फर्क पड़ता है कि भाई एक महिला थी, अगर उसने किसी कारण से, वो निजी हित के कारण उन्होंने योगी जी की जो तारीफ की अपने निजी कारणों से की है उन्होंने, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि पॉलिटिकल डिसीजंस कई बार चीजों को लंबी दूरी तक प्रभावित करते हैं, और पूजा पाल के मामले में यही है कि अशोक यादव जी, क्या ये टाइमिंग सही थी निष्कासन की? सवाल उठ रहा है क्योंकि विक्टिम है और एक तरह से पर्सनल इमोशन भी कनेक्ट हो गया। हाउस के अंदर बात रख रही थी, विजन पर चर्चा हो ही रही थी, लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने सीधा खुद के साथ बीती घटना से कनेक्ट किया। तो क्या निष्कासन की ये टाइमिंग सही थी? इससे मैसेज सही गया होगा क्या? देखिए, पहले आपने कहा विक्टिम, तो विक्टिम वास्तव में कौन है? विक्टिम अगर इस पूजा पाल एंड जो 7 लोग हैं इनके साथ मिला करके, उसमें अगर विक्टिम कोई है ना आस्था जी, वो विक्टिम है इस क्षेत्र की जनता, विक्टिम है उनके क्षेत्र की जनता और पार्टी। क्योंकि पार्टी के साथ भी उन्होंने छल किया, क्षेत्र की जनता के साथ भी उन्होंने छल किया। विक्टिम पूजा पाल नहीं है, विक्टिम वहां की क्षेत्र की जनता उन लोगों के है और पार्टी विक्टिम है। और दूसरी बात मैं बताऊं, तो जो अभी तमाम बातें कही जा रही हैं, विजय जी ने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति के हिसाब से लोग अपना अपना व्यवहार दिखाते हैं। मैंने शुरू में यही बात कही थी आस्था जी कि 2022 में जब वो सपा के टिकट से चुनी गई, तब अतीक अहमद का प्रकरण उन्होंने क्यों नहीं उठाया कि जिस पार्टी में अतीक अहमद, मैं उस पार्टी से विधायक नहीं बनूंगी। तब तो उनको लाभ दिख रहा था पार्टी में, मैं विधायक बन जाऊंगी। और आज घड़ियाली आंसू बहा रही, इसको क्रोकोडाइल टीयर्स कर सकते हैं, घड़ियाली आंसू ये है। अब क्षेत्र की जनता और पीडीए समाज जानता है, देखिए हमारी पार्टी ने मजबूर होकर के उनको निकाला, क्योंकि वो उस पार्टी के साथ समर्थन में दे रही थी, समर्थन दे रही अनिला थी। जी, अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी में टिकट पक्का करा लें या करा लेते पहले। देखिए, ऐसा है कि इस स्तर पे समाजवादी पार्टी गिर जाएगी कि एक अगर विधवा सदन में खड़ी होकर, जो कि एक पिछड़े समाज से आती है, एक विधवा है, अगर वो विधायक बन गई, इन्होंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, उसे टिकट पे, उसको टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए, है ना। इनकी जुबान देखिए आप, इनके शब्द देखिए कि किस प्रकार से एक गरीब पिछड़ी महिला जो कि विधायक बन गई, इनको इतना कष्ट दे रही है। अभी ये विक्टिम की बात कर रही है, तो इनसे मुझे पूछना चाहिए कि आपके हिसाब से अतीक विक्टिम है, अशरफ विक्टिम है, या फरहान अहमद विक्टिम है, या अब्दुल कबीर विक्टिम है, रंजीत पाल विक्टिम है, इसरार अहमद विक्टिम है, जावेद गुलशन विक्टिम है, या आबिद विक्टिम है? बताइए, आपको बहुत कष्ट हो रहा है इन सब लोगों के लिए। 2 लोगों को तो डिवाइन जस्टिस मिल गया, बाकी लोग जो हैं, जो कन्विक्टेड है, वो जेल में पहुंच गए, बाकी भी पहुंचेंगे अपनी सजा काटने के लिए, जैसे उनके ऊपर फैसला है। अनिला जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, कुछ तो शर्म किया करें। एक महिला, गरीब पिछड़ी महिला, एक विधवा महिला, अतीक अहमद को जिस तरह से मारा गया, बन गई है, तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। नहीं, आप लोग किस मुंह से बात करते हैं महिलाओं की? किस मुंह से आप लोग बात करते हैं पीडीए की? असलियत सामने आ गई ना। ठीक है, अतीक मरा तो बहुत दुख हुआ, अशरफ मरा तो बहुत दुख हुआ, ये 7 लोग जो हैं जेल में गए तो बहुत दुख हुआ। आज एक महिला ने खड़े होकर ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की वजह से मुझे न्याय मिला, मैं विधवा, एक छोटी आयु में विधवा बना दी गई क्योंकि मेरे पति को गोलियों से भून डाला गया। ठीक है, अशोक यादव जी, उसके बाद सुधा मिश्रा जी। 20 सेकंड अशोक यादव जी, फिर सुधा मिश्रा जी। जी बस जी। देखिए, पूजा पाल जी ने उस पार्टी के साथ जाने का काम किया जिस पार्टी ने, अभी वो कह रहे मुझे न्याय मिला मुख्यमंत्री जी, वही मुख्यमंत्री जिसको आप कह रहे हैं व्यक्तिगत रूप से आपको न्याय दिए, वही मुख्यमंत्री पीडीए के साथ सबसे बड़ा न्याय कर रहे हैं। वही मुख्यमंत्री आज आरक्षण छीन रहे हैं, आज स्कूल बंद कर रहे हैं। वही मुख्यमंत्री 69,000 शिक्षक भर्ती जैसा आरक्षण लूटने का काम किया। आप पूरे पीडीए समाज के साथ मुख्यमंत्री इनजस्टिस कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, और आपके साथ न्याय हो गया तो कह रहे हैं कि हमारे साथ तो पूरा पीडीए समाज के साथ न्याय हो गया। न्याय हुआ नहीं है। आपने कहा ना न्याय किया मुख्यमंत्री जी ने कानून की हत्या करवाई है। मुख्यमंत्री जी ने इस देश के न्यायपालिका का गला घोंटा है। जिस तरह से अतीक अहमद को देखिए मारा गया, ये मुख्यमंत्री जी की वजह से, उनकी सरकार की वजह से एक कानून की हत्या, अदालत की हत्या है। देखिए आस्था जी, देखिए मैं 10 सेकंड, जिस तरह से इस देश में व्यवस्था है, इस व्यवस्था पर भी कुठाराघात उन्होंने किया, उनकी सरकार ने किया। सरकार कोई गिरोहबंद माफिया नहीं होती है। सुधा मिश्रा जी। आस्था जी, सबसे जरूरी जो प्रश्न है उनके उत्तर न तो अनिला बहन दे रही हैं, न तो उस प्रश्न पे वो पहुंच रही हैं।
ये बार बार महिला और विधवा जिन शब्दों का प्रयोग कर रही है इस देश में, हर वो बेटी, हर वो माँ जिसके पति को कैसे भी जिस तरह से मौतें हो रही हैं, आस्था जी आप भी जानती हैं, वो सारी औरतें जो अपने पति को खो चुकी हैं सब पीड़ित हैं। लेकिन इन लोगों को जो सिचुएशनल देखना होता है अपने अकॉर्डिंगली, इस देश में राह चलते किसी की हत्या हो रही है, बेटियां नंगे मतलब दिव्यांग बेटियां भाग रही हैं, उनकी बलात्कार हो जाते हैं, तब वो बेटियां इनको असहाय और नहीं दिखती हैं। तो जिस देश में आप अपने सिचुएशनल उस पे आके इस तरह की बातें करेंगे, आज सबको पूजा जी जो भी लग रही हो, टिकट क्यों नहीं दे दिया था? दे देते लोग, वो जीत गई होती। आज अनिला जी को याद आ रहा है कि बेचारी ये है, बेचारी नहीं है, वो अपने आप से लड़के आगे बढ़ने वाली स्त्री को प्रतिनिधित्व कर रही थी। आज जो कुछ उन्होंने कहा या जो उनके साथ हुआ, वो उनके अपने जो चीजें हैं राजनीतिक, उसके तहत यहाँ महिला होने के नाते, पिछड़ा होने के नाते उसे कुछ नहीं हुआ है। 10 सेकंड ये राजनीतिक विधायक है वो, और उस विधायक को जानबूझ के स्त्री, इन लोगों ने ये किया था राष्ट्रपति जी के साथ कि राष्ट्रपति जी ये हैं, महिला हैं, ये है, और जबकि जहां पे महत्वपूर्ण जगह होती है वहां खुद नहीं बुलाते हैं लोग, और ये बात करते हैं महिलाओं की। ठीक है, महिलाओं के आगे बढ़ने की 30 सेकंड अनिला जी आपका जवाब, कंक्लूडिंग रिमार्क होगा। देखिए ऐसा है, सुधा मिश्रा जी जिस पार्टी से आती हैं, उनकी जो डिफेक्टो लीडर हैं सोनिया जी, वो तो बहुत ही हिम्मती हैं, ठीक है ना। 1980 से वोट डाल रही है, 1983 में यहाँ के नागरिक बनी है, बहुत हिम्मती है। झूठ, अरे एक नंबर की वोट चोर करने वाली पार्टी, एक नंबर की क्राइम, करप्शन और राजनीति का गठजोड़ कैसे होता है, उसकी राह, उसकी गुरु माता ये नेशनल कंफ्यूज पार्टी आज हमें पाठ पढ़ाने चले हैं। समाजवादी पार्टी जो है वो दुख व्यतीत कर रही है कि कैसे अतीक को मार दिया, कैसे अशरफ को मार दिया, अरे मुख्तार कैसे मर गया, झूठ फैला रहे हैं लोग। जो बोलना है यही बोले पब्लिक फोरम पे। कांग्रेस पार्टी, ये देख लीजिए, अरे माफिया डॉन को पालने वाले आज हमें बता रहे हैं सोने के बारे में। ये लोग कितने झूठे हैं ये सामने आपको दिख रहा है। मुझे लगता है निजी आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए, निजी आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। विषय पर रहिए, अपने अपने फैक्ट्स रखिए। ऐतिहासिक चर्चा यूपी के विधानसभा में हुई है, 24 घंटे की लगातार चर्चा। विजन क्या हो 2047 में विकसित उत्तर प्रदेश का, उसे लेकर सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री ने भी आज लगातार 2.5 घंटे विधानसभा के भीतर अपनी बात रखी है और वक्त का तकाजा है। फिलहाल आप सभी लोगों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। स्कूलों वाली सियासत पर सीएम योगी ने 2 टूक लफ्जों में आज हाउस के अंदर कह दिया कि यूपी में कोई स्कूल बंद नहीं होगा। उधर एसपी की विधायक पूजा पाल ने सदन के अंदर सीएम योगी की तारीफ की, माफिया विरोधी नीति, लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की, तो समाजवादी पार्टी ने फौरन पूजा पाल को निष्कासित कर दिया। इसके बाद एक बार फिर से माफिया पर एक्शन और संरक्षण के वार पलटवार के बीच नई सियासी बहस शुरू हो चुकी है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।